ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का कहना था कि इस मुआहदे पर मेरी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन मुअज़्ज़िज़ सदर ने ईरानी कौम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीन दहानी कराई। सदर ने जिम्मेदारी कबूल करने का अहद किया तो मैंने इजाजत दे दी। ईरानी अवाम के नाम एक तहरीरी पैगाम के मुताबिक मुज्तबा खामनई ने कहा कि इस मरहले तक आने के लिए हुक्काम ने नेक नियति के जज्बे के तहत भरपूर कोशिशें की। अमरीकी सदर ने बेबसी के आलम में हर तरह के ज़राए इस्तेमाल किए। बराह रास्त मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। इनका मज़ीद कहना था कि सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा वो अमरीका के हद से तजावुज़ मुतालिबात नहीं मानेंगे। अब से हम मज़कूरा शराइत के अमली ज़हूर के मुंतज़िर रहेंगे। अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। हम लेबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्का रखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा, अमरीका की तरफ से ईरान को $300 अरब की अदायगी नहीं हो रही। ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फरीकैन अपने अज़्म पर कायम रहें। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के अमन मुज़ाकरात में सालिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ने कहा, बतौर सालिस मुफाहमती याददाश्त की तौसीक करता हूँ। मुआहदे पर अमरीका और ईरान के सदूर ने दस्तखत किए। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत करने की वीडियो जारी कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू 30 मिनट तक जारी रही। अमन मुआहदे पर दस्तखत पर वजीर आजम की सदर मसूद पेजेशकियान और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनई के लिए एहतराम और नेक तमन्नाओं का इजहार। अगले मरहले के लिए ईरानी क़यादत की कामयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीखी मुआहदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा, जो ईरानी कौम की तामीर नो का बायस बनेगा। मुआहदा पाकिस्तान ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का बायस होगा। सदर मसूद पेजेशकियान का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने सालसी को कामयाबी से हमकिनार करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। पाकिस्तान की मुस्बत, तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को हमेशा याद रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द अमल देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने वाज़ेह किया है कि सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। अगर मुखालिफ फरीक की जानिब से बदनीयती, मुआहदे की खिलाफ वर्जी या हद से ज्यादा मुतालिबात सामने आए तो हम दुश्मन को सख्त और फैसला कुन जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का सिलसिला आज स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में शुरू होगा। स्विस वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुआहदे पर अमल के लिए अमरीका और ईरान के मंदूबीन आज बर्गनस्टॉक में मुलाकात करेंगे। इस मौका पर सालिस पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। स्विस हुकूमत ने मीटिंग से मुतालिक मजीद तफसील नहीं बताई। मीटिंग में दीगर ममालिक की शिरकत से मुतालिक बात भी नए इलामे से निकाल दी गई। ईरान ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के ख्वाहिशमंद तिजारती जहाजों के लिए इजाजतनामे जल्द अज जल्द जारी किए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक दरख्वास्तों पर तेज रफ्तार और तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि बहरी तिजारत की रवानी बरकरार रहे। इजाजतनामा हासिल करने वाले दरख्वास्त गुजारों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद बारूदी सुरंगों की सफाई और बहरी रास्तों को महफूज बनाने के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत अंजाम दिए जाएंगे। ईरान अमेरिका मुआहदा पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लोग खुद इस हकीकत को मानेंगे कि मुआहदा बेहतरीन है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमेरिकी फौज ने ईरानी नाकाबंदी में नरमी की है। 12 जहाजों को गुजरने की इजाजत दी गई। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान मुफाहमती याददाश्त में शामिल आबनाए हुर्मुज़ खुल जाने की बातदारी कर रहा है। ईरान ने अब तक किसी जहाज पर हमला नहीं किया। मुआहदे पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ से 12.5 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई। ईरान के रवैये में तब्दीली तक मुंजमद एहसास जारी नहीं करेंगे। अमेरिकी नायब सदर ने कहा, बैरूत पर शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। चाहते हैं लबनान में हिजबुल्लाह मजबूत ना हो ताकि इसराइल को कोई खतरा ना रहे। इसराइल को खतरा नहीं होगा तो इसराइल भी जनूबी लबनान या बैरूत पर हमला नहीं करेगा।
वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, इनकी सिफारतकारी से वाबस्तगी और तनाज़ात के पुरान हल को तरजीह देने की पॉलिसी ने एक ऐसे बहरान का खात्मा मुमकिन बनाया जो पूरे खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज का सबब बन सकता था। अमरीकी मुज़ाकराती टीम के अरकान जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की खिदमत, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनाई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की बसीरत, दूर अंदेशी और अमन के लिए आज़म को सराहा। इन्होंने कहा, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र की क़यादत के किरदार को भी नागुज़ीर और इंतहाई अहम करार दिया। शहबाज शरीफ ने खसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी अनथक काविशें, बेलौस वाबस्तगी और पसे पर्दा सिफारती किरदार इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने में फैसलाकुन साबित हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे के 14 निकात सामने आ गए। जामे अमन व मफाहमती फ्रेमवर्क में जंगबंदी, इलाकाई सलामती, जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों के खात्मे और ईरान की मुआशी बहाली जैसे बड़े मौज़ूआत शामिल हैं। मुआहदे के निकात के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा और बाद में अपनी अफवाज ईरान के करीब से हटाएगा। ईरान आबना हुर्मुज़ और मुतालिका समुद्री रास्तों में तिजारती जहाजों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाएगा। ईरान की तामीरी नौ और मुआशी तरक्की के लिए $300 अरब के मंसूबे पर काम होगा। तमाम पाबंदियों के खात्मे के लिए तरीक़ाकार तय किया जाएगा। मुआहदे के तहत ईरान जौहरी हथियार न बनाने के अहद की तजदीद करेगा। ईरान के मुंजमिद असासों तक रसाई बहाल की जाएगी। मिसाइल प्रोग्राम और दिफाई सलाहियतों पर किसी भी फरीक के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जौहरी मवाद मुल्क से बाहर भेजने का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान के पास अफज़ूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का इख्तियार मौजूद है, ताहम ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत या गुफ्तगू काबिल कबूल नहीं। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों पर किसी किस्म की बातचीत नहीं करेगा। कहा, आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को फराहम की जाने वाले खिदमात के बदले फीस वसूल की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। सदर ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान ने बहरान के दौरान असूली, मतवाजन और तामीरी किरदार अदा किया। इन्होंने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे से खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के नए इम्कानात रोशन होंगे। सदर ने कहा, इस्लामाबाद के नाम से मंसूब मुफाहमती याददाश्त पायदार और जामे अमन की बुनियाद बनेगी। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है। खित्ते में क़याम अमन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान जंग की कीमत को अच्छी तरह जानता है। अमन इखलाकी ही नहीं, मुआशी जरूरत भी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का परचम बुलंद किया। बिलावल ने कहा, हमें बैरूनी अंदरूनी दुश्मनों का सामना है। मगरबी सरहदों पर दुश्मन घात लगाए बैठा है। इनका कहना था कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत के साथ मिलकर मुख्तलिफ मसाइल का आईनी हल निकाला, जबकि NFC अवार्ड मुकम्मल तौर पर महफूज है। बोले, मुल्क के तमाम मसाइल सियासी इत्तफाक राय से हल करने का हामी हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आजाद कश्मीर का मामला सियासी अंदाज में हल करने पर जोर। कहा, महाजरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर खत्म नहीं हो सकती। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करते हैं तो कालादम करार देने का नोटिफिकेशन वापस लिया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं वो पाकिस्तान की साख और कश्मीर काज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आजाद कश्मीर में मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। अशिया खोरोनोश की किल्लत हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, एहतजाज करने वाले अपने सफों से इंतहा पसंदों को अलग करें। हमारा उसूली मौकफ है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला धमकियों और धरने के बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू गठजोड़ पाकिस्तान के खिलाफ है। ईरान इसराइल जंग से पहले मोदी नेतन्याहू का मेहमान था। ये दोनों ममालिक ईरान पर होने वाले हमलों पर खुशियां मना रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ईरान अमेरिका मुआहदा होने पर भी ये गठजोड़ खत्म नहीं होगा। जहां फॉल्ट लाइन है इनको खत्म किया जाए। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नजरों में है। भारत और इसराइल अब हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को मुल्क में बड़े डैम्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का भी मशवरा।
कहा भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो हम जंग के लिए तैयार हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहा सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। आलमी कवानीन के मुताबिक सिंध तास मुआहदे पर अमल भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। सिंध तास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह है। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इस दौरान दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को बढ़ाने का आज़म किया गया। ISVR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी और दिफाई पैदावार के शोबे में ताल्लुकात को फरोग दिया जाएगा। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को भी सराहा। सरबराह पाक बैरिया एडमिरल नवीद अशरफ से घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। ISVR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से भी घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम अगियापोंग भी इनके हमरा थे।